जब देखो तुम मुजरा करने की बोल दो तुझसे, वीडियो बनाने की नहीं बनती। अगर मुजरा ही करना है तो यहाँ क्यों कर रहा है, जाके चौराहे पे करना, कुछ चिल्लड़ ही मिलेगी कम से कम। दीदी डांस कर रही थी इसलिए मैं भी करने लगा थोड़ा सा। तो दीदी डांस कर रही थी तो तू भी करेगा, वीडियो बना जाके। लड़कियों की यही सब बकवास बातें सुन सुन के घर वाले इनके हो चुके थे इनसे परेशान, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इनसे होती नहीं है, घर का काम इन्हें आता नहीं है, बस इनसे तो रील्स बनवा लो। तो घर वालों ने इनसे परेशान होकर जैसे तैसे करवा दी इनकी शादी। पर भाई साहब शादी करवाने के बाद भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि इनका जो शादी करने का एक मेन पर्पस होता है वो होता है शादी का लहंगा। और शादी का लहंगा मिलने के बाद भी जो इनका रिएक्शन होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हो, पता नहीं यार घर वालों को ये मन ही मन में कितनी गालियां दे रही होगी। आखिर क्यों ना दे, अब इसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। अब ये मन ही मन में सोच रही होगी कि काश मैं अपनी मम्मी को नहीं बोलती कि मम्मी मेरी शादी करवा दो, और ना ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ता है। लेकिन भैया कुछ भी कहो, शादियों में जो सबसे ज्यादा मजा आता है वो आता है मोहल्ले के लड़कों को, क्योंकि इन्हें मौका मिलता है लड़कियों में घुस के डांस करने का। बहुत तेज हो रहा है, देख रहे हो भैया, खुशी समाई नहीं जा रही। और इस बीच हमारे चाचा ताऊ भी कुछ कम नहीं पड़ते, ये अपने मनोरंजन की व्यवस्था पहले से करके ले जाते हैं। वाह बिटिया रानी, तुम्हें काय बात की परेशानी हो रही है? ये लड़का लोग तो अपने मनोरंजन का साधन बाहर ढूंढ ही लेते हैं। अब अगर हम पहले से अपने मनोरंजन का साधन यहाँ से लेके जाएं तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? हाँ तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। चल तुम जब ऐसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना। और यार अभी भी शादी में सबको मजा आ रहा है, लेकिन दुल्हन साहिबा को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। और मजा आए भी तो आए कैसे, बेचारी को अपनी गलती का एहसास जो हो रहा है। अब इसे लग रहा है कि इसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है, इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं फावड़ा फेंक के मारा है। और इसी बीच अगर की गलती से दुल्हन ज्यादा खूबसूरत निकल जाए तो ये दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे एक बार को तो दुल्हन को भी शर्म आ जाए, पर इन्हें बिल्कुल नहीं आती। कहते बेच खाइए 2 रुपए किलो में। सर पीरे बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें हम तो खुली किताब है, हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। देख रहे हो, मतलब यार शादी में चिल्लड़ दी जा रही है। अभी कुछ नहीं तो कम से कम पंगत का ही लिहाज कर लो, वहां तो तुम बड़ा ठूस ठूस के खाते हो। तो भाई साहब ये तो अभी बेइज्जती नंबर 1 है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनसे आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे, पर ये बिल्कुल नहीं होंगे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया। और भाई साहब ये वीडियो देखो, इस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मानो जैसे कि दूल्हे को नाड़ा बांधना भी इन्होंने ही सिखाया है। खुश है तो दिल मन महफिल, ओ खुश है तो दिल मन महफिल, गीतों से सजाती है मेरे यार की शादी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।
भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो इस पृथ्वी पर हमारे दोस्तों से महान कोई है ही नहीं है। भैया सबको ऐसे दोस्त मिले यार, तुम धन्य हो यार। अब मेरा मन इस संसार से उठ चुका है और अब मैं जा रहा हूँ सन्यासी का वेश धारण करके मंदिरों में भंडारा खाने। हाँ एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मुझे भी ले चलना यार। चलो चल। तेरा यार ये पटियाल पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा। यार ये शादी में बेलन और चिमटा गिफ्ट में देने से क्या मतलब है? मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि बेचारे की बीवी उसको रोज सुबह शाम बेलन और चिमटे से मारे? मतलब बेचारा रोज सुबह नाश्ते में 2 बेलन खाए, लंच में 4 चिमटे खाए और रात को घर आने के बाद डिनर में फिर से 4-5 बेलन खाए और फिर भी कुछ कसर रह जाए तो बेचारा बेलन और चिमटे का मिक्स केचप खाए। वाह। और अब इन कमीने दोस्तों का जो बेइज्जती का मीटर है वो 140 के पार जा चुका है और अब इनकी बेइज्जती देखकर बेचारा दूल्हा भी सोच रहा होगा यकीन नहीं हो रहा, खुद देखो। नहीं चलो कम से कम हमारे कमीने दोस्तों की जेब में से पैसे तो निकले, पर भैया ये पैसे हमारे भैया जी के लिए नहीं बल्कि भाभी जी के लिए निकले और वो भी सिर्फ अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए। और भैया इनकी खूबसूरत कमीनी हरकतों के ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ये फंस गया कि बोया पेड़ कनीर का आम कहाँ से होए। एक सेकंड, कहावत ये नहीं है, कहावत है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अबे हद है यार, हर वीडियो में खुद ही खुद बोल लो। मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा ही रहा हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं डांस की तरफ। ओ भैया ये डांस की जो ब्यादा है ना, ये शादी के 1 हफ्ते पहले से लेके 1 हफ्ते बाद तक चलती है। और आपको पता है शादियों में ये पापा की परी और मम्मी के पारे धारे जो भी हैं, ये लोग डांस में से मदहोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सालों से कैद पंछी आज आजाद हो गए हों। इसे देखने के बाद दूल्हा बेचारा सोच रहा होगा यही वो आस्तीन के सांप है जिन्हें मैंने दूध पिला पिला के इतने बड़े कर दिए और आज यही मुझे डसने की तैयारी में लगे। चलिए तो अब जब बात डांस की चल ही रही है तो मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ चरखी डांस की तरफ। इस डांस को देखने के बाद आप घबराइए मत, ये तो बस इनका टैलेंट है जो कि डांस के माध्यम से बाहर निकल रहा है। और कहीं अगर ये पतंगबाजी ओलंपिक में हुई होती ना तो भाई साहब आज भारत का एक गोल्ड मेडल तो पक्का था। और यार किसी किसी डांस में तो लोग अपनी दुख भरी दास्तां बताने की कोशिश करते हैं यार। अब यही देख लो, मुझे नहीं आ रहा यार ये समझ में कौन से लेवल का ब्रेक डांस है। मुझे लगता है इन भाई साहब को जिंदगी में धोखे मिले हैं जो कि आज ये दिखा रहे हैं डांस के माध्यम से। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?
तो गाइस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। और भाई ये लाइक यार तुम कर दिया करो यार, इतना मत सोचा करो। अब कर दो हाँ, तुम्हारा हाथ जा ही रहा है, कर दो। अरे भैया एक लाइक मांगा है, कोई तुम्हारी जमीन जायदाद थोड़ी ना मांग ली यार। और हाँ, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। यार किस बात का इंतजार है यार? देखो नवरात्रि चल रही है, जल्दी से जय माता दी बोल के और चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो ना।